Hello, this is Fetzer here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our Class 5 EVS with chapter number 12 What if it finishes? My dear students, as I have given some questions in my previous video or have asked some questions in the previous video, right? But you didn't give any answer in the comment box, right? Anyway, let's start here to give answer. So first question is what all can vehicles run और ज़्यादा से ज़्यादा vehicles किस पे run होते हैं. Then we all are knowing that petrol, diesel, LPG, CNG, etc. fuel are used to run vehicles. What kinds of problems will we face if the number of vehicles on increasing? Then first answer is already given in this question that the more traffic on the road, right, means traffic would be increased if the number of vehicles would increase too. So apart from it or along with it, right, air pollution, noise pollution, and these air pollution and noise pollutions lead to many diseases in human, and also it harm the environment too, राइट. सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रैफिक या फिर व्हीकल्स बनेंगे तो ट्रैफिक की तो प्रॉब्लम्स होगी, उसके साथ साथ एयर पॉल्यूशन भी होगा, उसके साथ साथ नॉइज़ पॉल्यूशन भी होगा, और नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये दोनों काफ़ी सारी डिजीज़ को पैदा करने के लिए एक मीडियन बनती है, जो ह्यूमन के लिए भी क्या है, एक डेंजर है, और एनवायरनमेंट के लिए भी एक खतरा है. Now, Manju said, why doesn't everyone use a bus? What do you think? Why don't people travel by bus? यानी मंजू कह रही है क्यों सब लोग बस का यूज़ नहीं करते हैं. आपका क्या मानना है देख कि क्यों वो ऐसा करते होंगे. देन ज़्यादातर जो लोग हैं उनको भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना पसंद होता नहीं. सो जो बस होते हैं, ट्रेन होते हैं, वो क्या होता है, ओवरलोडेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. तो वहाँ से उसमें ट्रैवल करना कुछ लोगों को सिर्फ दैट कि उसमें भीड़ बहुत होती है, राइट, ओवरलोडेड होता है, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग बस और ट्रेन में क्या नहीं करते हैं, ट्रैवलिंग करते नहीं है, राइट. नो, और कुछ लोग इतने पुअर होते हैं कि जिनके पास अपनी जो वे उनका उसका जो रेट होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. सो द रीज़न वाई दे वे यूज़ और दे यूज़ देयर ओन बाइसिकल्स इफ़ दे हैव, एंड इफ़ दे डोंट देन दे गो बाय देयर फूट, यानी वो चल के जाते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का स्कूटर होता है या फिर कार होता है, देन दे डोंट यूज़ दिस पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन. नाउ सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स राइजिंग आउट द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स. अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स ग्रो होंगे देन जो फ्यूल का यूज़ है वो भी ज़्यादा होगा, राइट. नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा. सो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देन वी कैन से दैट पीपल शुड यूज़ द पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन, बस, मेट्रो, एट्सेट्रा, राइट. वेयर एल्स, राइट, दे मे हैव टू यूज़ कार एज अ कार पूल, यानी कार पूल मीन्स कि वहाँ पे उनको कार को क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए. अगर एक ही जगह पे जा रहे हैं और फैमिली के 3-4 लोग अगर अलग अलग बाइक या फिर व्हीकल्स लेके जा रहे हैं, देन दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस. उनको इसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दैट कि हमें एक ही जगह पे जाना है, देन हम एक ही व्हीकल्स को लेके जाते हैं. सो फ्यूल की क्या हो, बचत हो, सेविंग हो. नाउ नंबर लास्ट, what are the benefits if we switch off the engine of the vehicles at the red light on the road? जब रेड लाइट के ऊपर हम सब क्या करते हैं, व्हीकल्स को स्टॉप कर देते हैं, ज़्यादातर व्हीकल्स क्या होते हैं, उनके जो इंजन होते हैं वो ऑन होते हैं. सो इंजन ऑन होने की वजह से जो फ्यूल है उसका जो कंजप्शन है, मीन उसका जो यूजेस है वो चलता रहता है, और वो बिना वजह ही होता है, राइट. सो द रीज़न वाई क्या होना चाहिए दैट कि उसका जो यूज़ है उसको कम करने के लिए या फिर उसका जो वेस्टेज है उसको यूज़ कम करने के लिए जो इंजन है उसको क्या कर लेना चाहिए, ऑफ कर लेना चाहिए. नाउ सो दैट्स ऑल फॉर इट, this question answers. Now we move to the next point, find out and write. So here one table is given on the basis of, आपको पूछा गया है that कि स्कूटर, कार और ट्रैक्टर की जो टैंक होती है उसकी कैपेसिटी कितनी है, एज वेल एज 1 लीटर पे कार, स्कूटर और ट्रैक्टर कितने दूर तक जा सकते हैं. देन वी ऑल आर नोइंग दैट द कैपेसिटी ऑफ स्कूटर, कार एंड ट्रैक्टर्स, टैंक कैपेसिटी में भी, सो स्कूटर की कितनी होती है 10 to 15 और 10 to 20
लीटर्स की होती है, कार की 30 to 40 लीटर्स की होती है, ट्रैक्टर 30 to 40 और 40 to 50 लीटर्स तक की होती है। नाउ हाउ फार कैन इट गो 1 किलोमीटर। अब स्कूटर उसके माइलेज पे डिपेंड करता है, उसकी एवरेज पे डिपेंड करता है। सो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 50 किलोमीटर्स और अच्छे एवरेज वाला या फिर माइलेज वाला बाइक है तो वो 50 to 60 और 60 प्लस भी जा सकता है। वेयर एल्स कार का भी ऐसा ही है, राइट। सो ज़्यादातर कार्स जो होती है उसकी माइलेज अच्छी होती है, राइट। सो 10 to 20 तक वो जाते हैं, और जिसकी कम होती है देन वो 7 to 15 तक भी उनकी एवरेज रह जाती है। और ट्रैक्टर, राइट, वी कंपेयर टू कार ऑलमोस्ट सिमिलर दैट कि उनकी एवरेज भी इतनी होती है 10 to 15 और 15 to 20। नाउ द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी। पेट्रोल डीजल के जो रेट होते हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में या फिर स्टेट में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और ऐसे ही आपको दिल्ली का एक टेबल यहाँ पे दिया गया है जिसमें डिफरेंट रेट बताए गए हैं। Now, oil rate of 1 liter in 2002, rate of 1 liter in 2007 and rate of 1 liter in 2014 सारे के सारे अक्टूबर मंथ के दिए गए हैं। पेट्रोल का जो रेट है वो है 29.91, 43.52 एंड 67.86। डीजल का जो रेट है वो 18.91, 30.48 एंड 58.97। सो यही टेबल के बेसिस पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। इन 2014 एज कम्पेयर टू 2007 द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाय, यानी 2014 के कंपैरिजन में कंपेयर करें तो 2007 से कंपेयर करें तो 2014 में पेट्रोल कितना अप गया है। सो हमें क्या करना है, 67.86 में से 43.52 क्या करना है, माइनस करना है। सो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 34, सो 24.34 जो है वो रुपीज़ मिलेंगे जिससे फ्यूल अप गया है। द रेट ऑफ डीजल इंक्रीज बाय, अब यहाँ पे वो पहले पेट्रोल का था, यहाँ पे डीजल का पूछा गया है। देन 58.97 में से 30.48 हमें क्या करना है, माइनस करना है। सो हमारा आंसर आएगा 28.49, राइट। सो जिससे हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। नंबर 2, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम 2002 टू 2007 एंड 2007 टू 2014। सो पहले हमें 43.52 में से 29.91 हमें क्या करना है, माइनस करना है। देन इफ़ यू माइनस देन 24.39, राइट। सो 24.39 आंसर आएगा पेट्रोल का, जो 43.52 में से 29.91 माइनस करेंगे तब। सिमिलरली 67.86 में से 43.52 माइनस करेंगे तो जो ऊपर आंसर आया था 24.34, राइट, वो उसका आंसर आएगा। नाउ सिमिलर टू डीजल, राइट, 30.48 में से 18.91 माइनस करना है। देन 12, राइट, 12.43 उसका आंसर आएगा, राइट। एंड 2014 टू 7 से कंपेयर करेंगे तो लास्ट में जो डीजल का जो आंसर आया था 58.97 में से 30.48 माइनस किया था। सो हमारा जो आंसर आया था 28.49, राइट। तो वो आंसर यहाँ पे आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, आपको इसमें समझ आ गई होगी। नाउ फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया। हमारे एरिया में जब हम पेट्रोल या फिर डीजल फ्यूल अप करवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं हमारे पापा के साथ, या फिर नावाडेज तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी एक्टिवा है या फिर दूसरे ऐसे जुपिटर्स ऐसे जो बाइक्स है उसको क्या करते हैं, रन करते हैं, राइड करते हैं। सो उनको पता ही होगा दैट कि 1 लीटर पेट्रोल या फिर डीजल की प्राइस कितनी होगी, ऑलमोस्ट अभी तो 78 या फिर 79 पॉइंट समथिंग पैसा है। नाउ व्हाई आर द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप, यानी उनके जो प्राइस है वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों अप जा रहे हैं। दैट
कि जितना उनका यूज़ है राइट कि उसके कंपैरिजन में उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, बहुत ही कम है। सो उसकी जो प्राइस है वो क्या जाती है, अप जाती है या फिर गोइंग अप होती है। नाउ थर्ड वन, इन 1 month हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज यूज इन योर होम। अगर हम कार और स्कूटर सबको मिला के कर ले देन 30 to 40 liters of petrol and diesel we are using, or 30 and 40 liter of petrol or diesel we are using at our home, right? और उससे क्या क्या चलते हैं, देन हम कह सकते हैं दैट कि ज़्यादातर कार स्कूटर ही चलते हैं और कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं राइट जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं। Now here a poster is given right where some of the things mentioned, and according to it we have to say that के जो यहाँ पे केरोसिन ऑयल या फिर डीजल ये सारी चीज़ें जो दी है एज अ फ्यूल वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सो लिटरली हम बात करें तो जो ऑयल है राइट वो लाइटनिंग में एज वेल एज ड्राई क्लीनिंग में और प्लास्टिक और पेंट्स ऐसी सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। अब पेट्रोल है, डीजल है राइट और केरोसिन है, एलपीजी है, तो वो व्हीकल्स को रन करने में भी काम आता है, जैसे एयरप्लेन है, ट्रैक्टर है राइट और कुछ मशीन्स को रन करने में भी यूज़ होता है राइट। एंड हियर द वन टैग लाइन इज गिवन, सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट, यानी भले ही हम कहीं पे भी इस फ्यूल का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी हैबिट ऐसी बनानी चाहिए डेट के जो भी फ्यूल या फिर लाइफ में एक ऐसी हैबिट तो होनी ही भी चाहिए डेट कि हम जो भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसको कैसा करना चाहिए, वाइज यूज़ करना चाहिए राइट। वी हैव टू मेक इट अ हैबिट ऑफ इट राइट। इससे बहुत बहुत बेनिफिट्स हमको क्या होते हैं, मिलते हैं राइट। नाउ सी द पोस्टर एंड राइट वेयर ऑल is oil used, then we already I have given an answer that oil is used to run machines, for dry cleaning, also for making plastics and paints right, as well as kerosene and LPG right to run machines as well as lightning, also for airplane. Now where is diesel used, find out right. So some machines use for to run some machines as well as to run car, tractor right, etc etc, diesel is used. Now here Divya wrote a poem and read it out to her friends, read and discuss it. Who am I am black, I am thick, I flow, who am I, do you know right। देन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक फ्यूल के ड्रॉप की बात हो रही है। आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज़ मी विथ केयर, मैं बहुत लंबे समय तक चल सकता हूँ या फिर चल सकती हूँ राइट, अगर आप मुझे कैसा यूज़ करो, केयर के साथ यूज़ करो। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, मैं ब्लैक भी हूँ, मैं बहुत ही काला भी हूँ, और काला होने के साथ मैं काला भी हूँ और उसके साथ साथ बहुत ही गाढ़ा। आई फ्लो, मैं क्या करता हूँ, फ्लो करता हूँ। हु एम आई, मैं क्या हूँ। डू यू नो, देन अ ड्रॉप ऑफ ऑयल वी कैन से। आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज, मुझे बनने में क्या लगती है, सदियों लग जाती है, सेंचुरीज तक मैं बनने की प्रोसेस में रहता हूँ। आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, मैं हमेशा हर जगह पे वहीं पे मिलता नहीं हूँ। आई लाइट योर लैम्प्स, मैं आपके लैम्प्स को जलाने में क्या करता हूँ, आपके यूज़ में आता हूँ। आई कुक योर फूड, मैं आपका खाना बनाता हूँ। आई रन योर मशीन्स, मैं आपके मशीन्स को क्या करता हूँ, चलाता हूँ। फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, जो प्लेन है उसको हवा में फ्लाई कराता हूँ। हु इज़ मोर यूज़फुल, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। टू पीपल देन आई, यानी कौन आपके लिए बहुत ही कीमती है, यानी देन आपके लिए मैं कितना कीमती हूँ। इफ़ नॉट यूज विथ केयर राइट, अगर नहीं हूँ या फिर अगर हूँ
तो क्या करो उसको केयर के साथ यूज़ करो। आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, मैं हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला नहीं हूँ, या फिर मैं वहाँ पे ना भी मिलूँ। विल दे फाइट ओवर मी, क्या वो मेरे लिए क्या करेंगे, फाइट करेंगे। वॉट इज़ लाइफ विदाउट मी, मेरे अगर मैं नहीं होगा तो लाइफ कैसी होगी। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लू, हु एम आई, डू यू नो, राइट। सो यहाँ पे ड्रॉप ऑफ पेट्रोलियम की बात हो रही है, जो हमारे आज के लाइफ में हर जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा यही पेट्रोलियम क्या होता है, यूज़ होता है। अगर नहीं होगा देन हमारी लाइफ भी कैसी हो जाएगी, एंसाइंट पीपल की तरह हो जाएगी। दैट कि हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो कैसे जाना है, चल के जाना है, राइट, साइकिलिंग से जाना है, या फिर जो एनिमल्स कार्ट होते हैं उसको क्या करके जाना है, लेके जाना है, या फिर उसको यूज़ करके जाना है। Now think and discuss what would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town. So अगर ऐसा होगा दैट कि हमें वीक के लिए क्या ना मिले, पेट्रोल ऑयल डीजल ना मिले, तो शायद आपको पता भी होगा दैट बहुत मरतबा जो पेट्रोल और डीजल जो लोग पंप होते हैं वहाँ पे उनकी कभी कभार स्ट्राइक भी होती है, यानी वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। एक दो दिन के लिए क्या नहीं मिलता है, पेट्रोल डीजल नहीं मिलता है। देन यू मे हैव एक्सपीरियंस दैट कि उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स होती है या फिर उस टाइम का जो सिनारियो होता है वो एक अलग ही होता है, राइट। कि जैसे कि हमारे सराउंडिंग्स में जैसे पूरी जो एक दुनिया होती है वो क्या हो जाती है, जैसे थम सी जाती है, राइट। कि जिस व्हीकल्स में पेट्रोल ऑयल होते हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन जब फिनिश हो जाता है देन वो भी जैसे लाइफ स्टॉप हो जाती है, राइट। जो वेजिटेबल्स वेंडर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आते हैं, जो खाने पीने की जो डिफरेंट चीज़ें होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांसपोर्ट होती है वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट रुक जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे तो वीक की बात हो रही है, सो ऑलमोस्ट रुक जाएगा। और हमें कहाँ से कैसे जाना पड़ेगा, अगर चल के जाना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट अगर वीक तक ये सारी चीज़ें हमें ना मिले, यानी ये जो फ्यूल ना मिले, तो हमारी लाइफ बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नाउ सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। तो ऑयल को सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देन वी कैन यूज़ द पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, बस, मेट्रो एट्सेट्रा। अगर पॉसिबल है हम किसी नज़दीक ही डिस्टेंस पे जा रहे हैं देन चल के जाए या फिर साइकिल लेके जाए इंस्टीड ऑफ ड्राइंग आर व्हीकल्स। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम दूसरी जगह पे जा, यानी अगर रेड सिग्नल आता है, जा रहे हैं, रेड सिग्नल आ रहा है, राइट, और हमारी व्हीकल्स वहाँ पे खड़ी है, देन उसका इंजन हमें क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए, राइट। So by doing such, right, we can reduce or we can save oil. हम ऑयल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। So that's all for today. In next we will discuss wood for chula, right? So thank you very much and have a nice day.